माता पिता को अपने इष्ट देव के समान दर्जा दो। इनकी कमाई से, इनके लाड़ प्यार से हमारा बचपना बीता। इन्हीं की कमाई से हमारी पढ़ाई हुई। इन्हीं माँ बाप की बचत के पैसे से हमारा विवाह हुआ है। इन्हीं माँ बाप की कमाई से हमारे लिए घर बना है। इतना कुछ इन्होंने हमारे लिए किया है। अब हम अपने माँ बाप से कह दें कि पिताजी अब मैं कमाने लग गया हूं, अब आप कुछ ना करो, बस आशीर्वाद दो और हाथ में माला पकड़ो, आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला। आपने पिताजी बहुत कुछ किया मेरे लिए, बस आप अब भजन करो, अगला रास्ता साफ हो और व्यवस्था मैं करूंगा। जो भी रूखी सूखी मुझसे बनेगी गुजारा कर लेंगे। पिताजी कहें कि बेटा मैं भी कमा रहा हूं, तुम भी कमाओ, आमदनी डबल हो जाएगी। तो बेटे को चाहिए ना पापा थोड़े में गुजारा कर लेंगे, भजन करो, चौथापन आपका आ गया है। इस ढंग से अपने पिता के सामने पेश आओ, उनका भी उद्धार करो। तुम अपने पिता की सेवा करो, मालिश करो, उनके कपड़े धो, अपने हाथों से कपड़े पहनाओ माता पिता को। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मां की सेवा करे और तुम अपने पिता की सेवा करो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मां की मालिश करे, तुम अपने पिता की मालिश करो। यहां से शुरू करो, क्योंकि इस तन में जो खून है रग रग में वो मां बाप का है। हमने मां बाप की कमाई खाई, पहले इनकी सेवा करो। इनको भगवत स्वरूप मान करके अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। विश्व का पालन करने वाले कौन हैं? विष्णु, और जन्म देने वाले ब्रह्मा जी, और संहार करने वाले शंकर जी। तो पालन करने वाले कौन हैं? पालनहार विष्णु। तो आपको किसने पाला? स्वयं विष्णु आए थे पालने करने के लिए, दूध पिलाने के लिए विष्णु आए थे कि तुम्हारी मां को भेजा? तो तुम्हारी मां के माध्यम से विष्णु भगवान ने तुमको दूध पिलाया है। तुम्हारे पिता के माध्यम से विष्णु भगवान ने तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे माता की कमाई में, माता पिता की कमाई में ऐड कर दिया भगवान विष्णु ने। तो भगवान ने जो पालन करता विश्व के, तुम्हारा पालन किया तुम्हारे माता पिता के माध्यम से। तो माता पिता का कृत्य नहीं, वो भगवान नारायण का कृत्य था। इसलिए जिस परमात्मा ने माता पिता के माध्यम से जन्म दिया, पालन पोषण किया, इसलिए उस माता पिता को ही हम भगवान का दर्जा दे करके उनकी सेवा करें।